हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और इसकी एक्सरसाइज को। तो बच्चों, जो एमसीक्यूज होते हैं मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आपको 6th क्लास में तो काम आएंगे, साथ में आपकी जो आगे आने वाली क्लासेस हैं और जितने भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम अगली क्लासेस में या फिर एक पर्टिकुलर क्लास के बाद होगे, तो उसमें ये वाला पैटर्न ज्यादा फॉलो होता है, एमसीक्यूज वाला। ठीक है, तो अगर आपकी 6th क्लास में ही इस पैटर्न के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो आपको आगे हमेशा हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू मेजर बॉडी टेम्परेचर इज बाय। अगर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो सबसे जो करेक्ट और मोस्ट एक्यूरेट वे है वो क्या हो सकता है? टचिंग द फोरहेड, मेजरिंग द पल्स रेट, यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर और ऑल ऑफ द अबव। सो यू नो what is the accurate way? By using a clinical thermometer. So option C is our correct option. ठीक है, सेकंड पे आते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल रिस्पेक्टिवली आर। जो रिस्पेक्टिवली होता है बच्चों, उसका मतलब है एक के बाद दूसरा, मतलब पहले सेल्सियस और बाद में फारेनहाइट। तो ये जो आपकी सारी वैल्यूज हैं इनको अच्छे से रीड करना है और देन यू फाइंड ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज जो सेल्सियस है उसकी वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट जो है वो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं थर्ड पे। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट और नन ऑफ द अबव। सो जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है टेम्परेचर का बच्चों, वो होता है केल्विन, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। दैट इज द टेम्परेचर स्केल यूज्ड फॉर द साइंटिफिक स्टडीज इज। साइंटिफिक स्टडी करने के लिए जो टेम्परेचर का स्केल हम यूज करते हैं वो है केल्विन स्केल। स्केल तीन होते हैं, हमने स्टडी किया था, बट जो साइंटिफिक स्टडी के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है उसको बोलते हैं केल्विन स्केल, ऑप्शन सी। देन कम टू द फिफ्थ। टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज। क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो टेम्परेचर रेंज होती है दैट इज 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, सिक्स इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज। और लेबोरेटरी वाले की कितनी होती थी? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं सेवंथ पे। ड्यूरिंग अ पैंडेमिक विच टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज प्रेफर्ड। जब कोई महामारी फैलती है, कोई बड़ी बीमारी फैलती है बच्चों, जो ज्यादातर स्प्रेड से हो सकती है, छूने से फैल सकती है, ठीक है, तो उस केस में हम कौन सा थर्मोमीटर प्रेफर करते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट और इंफ्रारेड थर्मोमीटर। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं एब्सोल्यूट जीरो इज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं बच्चों? जीरो केल्विन। जब टेम्परेचर होता है जीरो केल्विन तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ पे। अल्कोहल इज नॉट प्रेफर्ड ओवर मर्करी टू बी यूज्ड इन थर्मोमीटर्स बिकॉज। अगर आपके पास दोनों है, अल्कोहल भी है मर्करी भी है, तो आप हमेशा प्रेफर करते हो मर्करी को। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है बच्चों, इट कंडक्ट्स हीट लेस एफिशिएंटली देन मर्करी। वो हीट को थोड़ा स्लो कंडक्ट करता है मर्करी से, इसीलिए वो हमें रीडिंग भी स्लो ही देगा। ठीक है, तो हम मर्करी को प्रेफर करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सी है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 10 पे आते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज। लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर में सबसे जो मुख्य डिफरेंस है, अंतर है, वो है उनकी टेम्परेचर रेंज। ओके, देयर टेम्परेचर रेंज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है while measuring temperature with a laboratory thermometer। जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर से जो है टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं, तो सही तरीका कौन सा है? या तो उसको सीधा पकड़ के बल्ब को उसके अंदर रखना लिक्विड के और टच नहीं करना कॉर्नर या बेस, या फिर आप कोई और भी ऑप्शन है आपके पास, टिल्ट करके पकड़ो या फिर बल्ब को सॉल्यूशन से बाहर रखो, इस टाइप के। तो आपको पता है कि जो करेक्ट ऑप्शन होती है वो है उसको सीधा पकड़ते हैं, बल्ब लिक्विड के अंदर रहना चाहिए और जो आपका बीकर है उसके बेस को या कॉर्नर को टच नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट है ट्वेल्थ कि वाटर जो है वो बॉयल होता है एंड फ्रीज रिस्पेक्टिवली। तो फिर से रिस्पेक्टिवली आया ना, मतलब पहला जो टेम्परेचर होगा वो बॉयल का होगा और उसके बाद फ्रीज का होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल करता है और 0 डिग्री पे वो फ्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है।
कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 की डिग्री सेल्सियस की कोई भी वैल्यू है, अगर हम इसमें 273.15 ऐड करते हैं देन वी गेट द केल्विन स्केल। ओके, जैसे 37 का बन जाएगा 310.15 केल्विन। क्लियर है? उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पे, जो कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज है बच्चों। तो ये अगर आपने वीडियोस देखी हैं और अभी जो एमसीक्यूज किए तो आधी आपके वैसे ही इजीली सॉल्व हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू कितना होता है बताओ? 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज, अगर फ़ारेनहाइट पे नापेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर आते हैं फिलिप्स पे, जो कि है फर्स्ट हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम। ये टेम्परेचर की डेफिनेशन ही है बेटा, तो इसका आंसर क्या है? टेम्परेचर आएगा इसमें। सेकंड है द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर, अगर बर्फ के पानी का तापमान मापना है तो कैन नॉट बी, अब नॉट लगा है तो वी हैव टू राइट क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, उससे नहीं नाप सकते। उसके बाद थर्ड है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, या फिर केल्विन भी हो सकता है। बस याद ये रखना, अगर ऐसा ही होता यहाँ पे द और यूनिट के बीच में तब आपको सिर्फ केल्विन लिखना था, अदरवाइज यूनिट जो है वो तीनों हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये तो हमें आता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि 4 स्टूडेंट जो हैं वो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं थर्मोमीटर के साथ। तो उनमें से जो है कौन सा जो स्टूडेंट है, कौन सा बच्चा है जिसने थर्मोमीटर बिल्कुल सही तरीके से वो यूज कर रहा है? तो बच्चों यहाँ पे आप 1 2 3 4 को नोटिस करोगे तो कईयों ने उसको टिल पकड़ा है, कईयों ने बेस को टच किया है, कई कॉर्नर्स को टच कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर वाला स्टूडेंट है उसने उसको वर्टिकली भी होल्ड किया है, लिक्विड के अंदर भी रखा है और साइड की या बेस को टच नहीं किया है। तो यू विल राइट स्टूडेंट 2। ओके, नेक्स्ट आते हैं कलर टू शो द रेड कॉलम ऑन ड्राइंग ऑफ थर्मोमीटर एज पर गिवन टेम्परेचर। आपको बुक में ये तीनों पिक्चर बना के दी हुई हैं, टेम्परेचर वहां पे मेंशन करें। तो फर्स्ट वाले में 14 डिग्री सेल्सियस आपने वहां तक रेड लाइन को लेके जाना है, मैंने ब्लैक पेन यूज किया है। ठीक है, तो अराउंड जो ये वाला स्केल है, जिस तरह से ये टेम्परेचर की फिगर है, उसमें 14 डिग्री जो आएगा वो 20 डिग्री के थोड़ा क्लोज ही होगा। ओके, उसके बाद बी फिगर है जिसमें 17 डिग्री है, वो 20 से यहाँ से 15 के बाद आपको काउंट करने हैं 2 और वो 17 डिग्री आएगा। और 7.5 जो है वो 7 5 के बाद जहाँ पे 5 की रीडिंग होगी उसके 2 कॉलम बाद और 1 पॉइंट आपने बढ़ा के उसको 7.5 तक वो रीडिंग शो करनी है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ऑब्जर्व द पार्ट्स ऑफ थर्मोमीटर इन गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक थर्मोमीटर आपके पास है, अब उसके उसको स्टडी करके देख के आपको आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर, तो जहां पे आपको सामने रेंज दिख रही है कि -10 से इसकी रेंज शुरू है तो ये क्लिनिकल तो नहीं हो सकता, इट इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर, तो इसकी जो रीडिंग है जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, ओके, देन यू विल सी जो आपकी रीडिंग आएगी वो क्या होगी? वो होगी 20 के बाद। ठीक है, 20 के बाद आपको 5 कॉलम, 5 नंबर यहाँ पे है 25, तो 25 के बाद एक और कॉलम है तो 20 नंबर है डिवीजन, तो यू विल राइट 26 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आएगा 26 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय दिस थर्मोमीटर, सबसे छोटी वैल्यू ये मेजर कर सकता है 1 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे निकालते हैं हम? The difference between two bigger marks divided by number of division in between them, तो ये आएगा 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर 8th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज नॉट यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, क्यों? तो इसका आपने बिल्कुल समझ के आंसर लिखना है कि जो रेंज है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता है। तो इसका मतलब इट हैज अ वाइड रेंज, so it is not appropriate to measure human body temperature which have a narrow range। हमारी तो narrow range है 35 से लेके 42 डिग्री, तो एक तो ये रीजन हो गया। और सेकंड क्या है बच्चों? क्लिनिकल थर्मोमीटर आर डिजाइन टू मेजर बॉडी टेम्परेचर ओरली, आर्मपिट्स या रेक्टली। ठीक है, मतलब इस तरह से वो डिजाइन होते हैं कि वहां से हम अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो ओरली, मुंह में रख के या फिर अंडरआर्म में रख के या फिर रेक्टल पार्ट में उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि लेबोरेटरी के साथ हम उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो सो ड्यू टू
डिजाइन एंड टेम्परेचर रेंज। तो दो रीजन क्या हो गए, एक तो डिजाइन, दूसरा टेम्परेचर रेंज। अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज नॉट यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर हो गया इसका आंसर। अब एक बच्ची है वैष्णवी, तो वो स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसको फीवर है, और उनकी जो मदर है उस बच्चे की, उन्होंने एक रिकॉर्ड रखा उसके बॉडी टेम्परेचर का 3 दिन तक। तो आपकी बुक में एक टेबल दिया है, आप उसको चेक कर लेना। ओके, so what was वैष्णवीज हाई रिकॉर्डेड टेम्परेचर, जो हाईएस्ट था बच्चों वो आएगा उसका 40 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे ज्यादा है उस टेबल में, ठीक है। फिर सेकंड है ऑन विच डे एंड एट व्हाट टाइम, दिन के कौन से टाइम पे और कौन से दिन उसको सबसे ज्यादा फीवर था। देन यू विल राइट डे 1 7 बजे, तो ये पीएम है तो रात के 7 बजे उसको 40 डिग्री का फीवर था, ठीक है। और थर्ड है ऑन विच डे डिड वैष्णवीज टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, किस दिन उसका टेम्परेचर नॉर्मल आया था, डे थर्ड, तीसरे दिन 4 बजे, तब उसका टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि यू इफ यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर, अगर आपको एक तापमान मापना है जो कि 22.5 डिग्री सेल्सियस है, तो आप उनमें से, जो आपके पास 3 बने होंगे बुक में, उनमें से कौन सा थर्मोमीटर आप यूज करोगे, तो यू विल राइट थर्मोमीटर बी, क्योंकि वो जो है उसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन है, इट है स्मॉलर स्केल डिवीजन। स्मॉलर मतलब उसमें जो बीच में स्केल्स है वो बहुत सारे स्मॉल साइज के, बहुत उसमें सारे हैं डिवीजन, जबकि बाकी में नहीं है। तो वो 1 डिग्री और इवन 0.5 डिग्री की टेम्परेचर को भी आसानी से मेजर कर सकते हैं। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 11 कि द टेम्परेचर शोन बाय थर्मोमीटर इन द फिगर 7.10 इज, जब आप इसको बीच के, मैंने, आप इसको पूरा ड्रॉ कर सकते हो। जो टेम्परेचर है बच्चों, तो वो 25, 20 के बाद फिर 26, ये वाली लाइन है 27, और ये 27.5 हो गया टेम्परेचर, ठीक है। इसको रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है आपके पास, उसमें 50 डिविजन हैं बिटवीन 0 and 100 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट डज ईच डिवीजन ऑफ दिस थर्मोमीटर मेजर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्लास में भी हमने किया था कि टेम्परेचर पर डिवीजन इज इक्वल टू टोटल टेम्परेचर रेंज, मतलब कितना डिफरेंस है 100 और 0 डिग्री के में, तो वो आगे 100 डिग्री सेल्सियस, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डिवीजन से, डिवाइडेड बाय 50, तो यू विल गेट 2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का बच्चों, ड्रॉ द स्केल ऑफ अ थर्मोमीटर इन विच द स्मॉलेस्ट डिवीजन रीड्स 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो सबसे स्टार्टिंग से जो हम स्केल कर रहे हैं ना, -10, फिर 0, फिर 10 और 20, और बीच में 10 जो है इसमें स्मॉल डिवीजन है, तो वो वाला स्केल आपने ड्रॉ कर देना। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि समवन टेल्स यू, कि कोई आपको बताती है कि उसको फीवर है 100 101 डिग्री का, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, क्या उसका मतलब स्केल सेल्सियस स्केल में है या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में। तो आप सबको पता है कि ये जो रेंज है 101 वाली, ये कौन से उसमें आती है, फ़ारेनहाइट स्केल में, है ना। ओके, सो यू विल राइट शी मीन्स इट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।